दुनिया की सबसे डोमिनेंट करेंसी कौन सी है? ऑब्वियसली आंसर इज डॉलर। लेकिन ये सबसे डोमिनेंट करेंसी बनी कब और कैसे, और इस डॉलर का ऑयल प्राइसिंग के साथ क्या लेना देना है? रशिया, चाइना और यूएसए का आपस में मिलिट्री एज वेल एज फाइनेंशियल कॉन्फ्लिक्ट क्यों है, और हर डिकेड में कोई ना कोई गल्फ कंट्री या वेनेजुएला का पे अटैक क्यों होता है? ये सारी कहानी शुरू होती है पेट्रो डॉलर से। इन सब क्वेश्चंस के आंसर हम लोग इस वीडियो में देने की कोशिश करेंगे। हाय, दिस इज एहसान एंड यू आर वाचिंग फिन ज्ञान विद एहसान। आपको पता है 1939 में वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हुआ, और जो ही ये वर्ल्ड वॉर शुरू होता है ब्रिटेन की हालत ऑलरेडी खराब चल रही है, और इस वॉर ने और ज्यादा उसकी हालत खराब कर दी। उसको फंड्स लेने पड़े, हेल्प लेनी पड़ी यूएसए से, जो उसको फ्री में तो कोई हेल्प नहीं दे रहा था। वो उसको किस चीज के बदले में दे रहा था? उसको इंटरेस्ट के साथ ये सारा पैसा वापस चुकाना था। 1944 में अमेरिका और ब्रिटेन आपस में डिसाइड करते हैं कि आज से वर्ल्ड की डोमिनेंट करेंसी कौन बनेगी, क्योंकि तब तक क्या होता था कि ब्रिटेन वाज द डोमिनेंट करेंसी। यू कुड इजीली एक्सचेंज इट एट एनी बैंक। आप यहां से लेके जा सकते थे ब्रिटिश पाउंड, और वहां से सोना उठा सकते थे बैंक से। लेकिन यहां पे क्या हुआ, 1944 तक ब्रिटिश पाउंड की हालत बहुत खराब हो गई, क्योंकि ब्रिटेन क्राइसिस में चला गया। बहुत ज्यादा खर्चा हुआ था वॉर पे, उनकी जीडीपी के मल्टीपल टाइम्स। तो यहां पे अमेरिका ने एक मौका पाया और उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस बुलाई, जिसमें अमेरिका और ब्रिटेन बैठे थे हॉट सीट पे, और बाकी की कंट्रीज जो थी वो एज स्पेक्टेटर्स थे। इसको हम कहते हैं ब्रेटन वुड्स सिस्टम। वहां पे डिसाइड क्या होता है कि अमेरिकन डॉलर विल बी द वर्ल्ड डोमिनेंट करेंसी एंड ऑल द ट्रेड्स थ्रू आउट द वर्ल्ड विल बी वेड अगेंस्ट द अमेरिकन डॉलर। तो यहां से ब्रिटेन का डोमिनेंस धीरे धीरे खराब हो गया, और उनको धीरे धीरे अपनी जो इंपीरियलिस्टिक स्टेट्स है वो धीरे धीरे छोड़नी पड़ी, और यहां से अमेरिका का राइज शुरू होता है। 1945 में अमेरिका सऊदी के साथ, वहां के किंग के साथ एक एग्रीमेंट करता है कि हम आपसे ऑयल खरीदेंगे, एक्सेस वाला ऑयल इन द डॉलर्स, और सऊदी का किंग भी ओके बोल देता है अगेंस्ट द डॉलर्स। लेकिन किसी को नहीं पता था कि ये आगे जाके पेट्रो डॉलर सिस्टम होने वाला है। यहां पे सऊदी के किंग को लालच क्या दिया गया कि हम आपको मिलिट्री और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देंगे। और कहानी आगे बढ़ती है फास्ट फॉरवर्ड में 1971 पे, जहां पे अमेरिकन प्रेसिडेंट निक्सन ये डिक्लेयर करते हैं कि आज से डॉलर गोल्ड के साथ पेग नहीं है। मतलब क्या है कि उन्होंने 1944 में पूरी दुनिया को बोला था कि आप डॉलर के बदले में कभी भी हमसे या कहीं से भी थ्रू आउट द वर्ल्ड गोल्ड उठा सकते हैं। इट इज इंटर कन्वर्टेबल, मतलब आप ज्यादा डॉलर्स छाप नहीं सकते। अब यहां पे जो ही निक्सन ये फैसला करते हैं कि हम लोग डॉलर को अलग और गोल्ड को अलग कर रहे हैं, तो यहां से पूरे वर्ल्ड में एक फेयर आ गया। और वहीं पे 1973 में जो ओपेक कंट्रीज हैं उन्होंने ब्लॉकेड लगाया कि हम लोग यूएस को और इसराइल वगैरह जैसी कंट्रीज को ऑयल नहीं देंगे। और 1974 में यूएस एक डील क्रैक करता है, किसके साथ? फिर से सऊदी के साथ। सऊदी अरेबिया को क्या बोला जाता है कि आप दुनिया का कोई भी ऑयल ट्रेड जब करेंगे ये आप डॉलर्स में ही करेंगे। मतलब कि अगर किसी को सऊदी से भी तेल खरीदना है, मान के चलिए कि रशिया को सऊदी से तेल खरीदना है, तो वो क्या करेगा? उसको पहले डॉलर खरीदने पड़ेंगे ताकि वो डॉलर्स किसको दे? सऊदी को। इस तरीके से डॉलर का वैल्यू बढ़ गया। और सऊदी उन डॉलर्स का क्या करेगा? अमेरिका के साथ डील क्या थी कि एक्सेस ऑफ द डॉलर्स जो आपको लगेंगे वो हम वापस से क्या करेंगे? यूएस में इन्वेस्ट करेंगे इनटू द एसेट्स। मतलब कि सारा का सारा डॉलर आपको यूएस के थ्रू ही घुमाना पड़ेगा, और कोई भी खरीदे या फरोख्त करे आपको डॉलर्स में ही करना पड़ेगा। तो इससे क्या हुआ? डॉलर की डिमांड थ्रू आउट द वर्ल्ड बढ़ने लगी। डील क्रैक हो गई, लेकिन उसके बदले में सऊदी को बोला गया कि तुम्हें खतरा है तुम्हारे पड़ोसियों से, तो हम तुम्हें क्या कर रहे हैं? शील्ड कर रहे हैं, मिलिट्री
एड दे रहे हैं। इस तरीके से अगले साल ही 1975 में ही बाकी की मिडिल ईस्ट कंट्रीज ओपेक के जो मेंबर्स थे सब ने डील साइन कर दी यूएसए के साथ कि हम आज से जितना भी ऑयल बेचेंगे किसी भी कंट्री को इट विल बी इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स, लेकिन उसके बदले में आप हमें सिक्योरिटी दोगे। कहानी आगे बढ़ती है, 1991 आता है और दुनिया का एक बड़ा सुपर पावर था 1991 तक अमेरिका के अलावा यूएसएसआर। और यूएसएसआर क्या करता था, बिकॉज यूएसएसआर एशियन एज वेल एज यूरोपियन कंट्री है, वो यूरोप की ऑलमोस्ट सभी कंट्रीज को ऑयल डिस्ट्रीब्यूट करता था, ऑयल एंड गैस। तो अमेरिका ने इसका क्या तोड़ निकाला, अपना डॉलर डोमिनेट करने के लिए उन्होंने यूएसएसआर को ही तोड़ दिया और यूएसएसआर अब छोटा सा एक रशिया बन गया है। और रशिया की प्राइम इंपॉर्टेंस क्या है, मार्केट को ठीक रखना एज वेल एज ऑयल गैस को डोमिनेट रखना। लेकिन यह तरीका कुछ साल तक कामयाब होता है, लेकिन उसके बाद बहुत जल्दी कोलैप्स होने वाला था। इन 2003 अमेरिका इराक को बोलता है, इराक में जो सद्दाम हुसैन थे वहां के प्रेसिडेंट, उनको बोलता है कि आप के पास वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है जिससे आप दुनिया को नुकसान पहुंचा सकते हो, और इसलिए उस पर अटैक कर देता है। बेसिकली लोगों का कहना है कि ये अटैक बिकॉज सद्दाम हुसैन ने ये बोला था कि हम डॉलर्स में नहीं बेचेंगे अपना ऑयल, तो अमेरिका ने अटैक मार दिया और सद्दाम हुसैन को मार डाला। और इस तरीके से उन्होंने इस पे वापस से होल्ड बना लिया, किस चीज पे, ऑयल पे, ऑयल के कंट्रोल पे। 2011 में जब लीबिया सीरिया भी बोलते हैं कि हम लोग रशिया के साथ ट्रेड करेंगे इन नॉन डॉलर, तो अमेरिका और नेटो उन पे भी अटैक कर देते हैं क्योंकि उनको वहां का ऑयल सिक्योर चाहिए फॉर अमेरिका। बिकॉज अगर ऑयल सबसे बड़ा ट्रेडेबल थिंग है वर्ल्ड में, अगर उसी का प्राइसिंग डॉलर में नहीं होगा तो डॉलर खुद ही वीक हो जाता है, और अगर डॉलर वीक हो जाता है तो इसका टूटना पक्का है, मतलब अमेरिका इज नो मोर सुपर पावर। तो उन्होंने वापस से किस पे, 2011 में लीबिया सीरिया दोनों पे हमला कर दिया। और फास्ट फॉरवर्ड चलते हैं वेनेजुएला 2026 जनवरी, उसमें क्या होता है, वेनेजुएला ट्रेड डील्स साइन करता है चाइना के साथ कि हम आपको आपकी ही करेंसी यॉन में तेल बेचेंगे। और अमेरिका क्या करता है, वहां के प्रेसिडेंट और फर्स्ट लेडी को कैदी बना के उठा लेता है ताकि कोई ट्रेड डील बिना डॉलर ना हो सके। और यहीं पे वो धमकी देते हैं चाइना और इंडिया को कि तुम लोग रशिया वगैरह से तेल खरीदते हो, हम तुम्हारे ऊपर इतना और उतना टैरिफ लगाने वाले हैं। इस तरीके से अमेरिका अपने डॉलर को क्या करता है, सेफ गार्ड, फिर चाहे उसके लिए उसको कितनी भी डिप्लोमेसी या कितना भी मिलिट्री पावर लगाना पड़े, कंट्रीज तोड़नी पड़े या कंट्रीज को तबाह करना पड़े, अपना डॉलर मेंटेन रहना चाहिए, उसका स्टेटस थ्रू आउट द वर्ल्ड डोमिनेट रहना चाहिए। यह है इसका खूनी पास्ट। इस डॉलर की डोमिनेंस को चैलेंज करने वाली कंट्रीज कौन सी हैं, उनको हम इन शॉर्ट बिग्स कहते हैं। ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। ये आपस में बोलने लगी कि हम एक नया कोलैब बनाएंगे जिसमें हम लोग आपस में जो ट्रेड करेंगे दैट विल बी इन नॉन डॉलर। इसके लिए क्या हुआ कि अमेरिका इन सारी कंट्रीज के खिलाफ होने लगा। रशिया जो एक टाइम पे यूएसएसआर की फॉर्म में वर्ल्ड पावर होता था, उसको भी चैलेंज होना शुरू हो गया। 2002 में जब रशिया ने अटैक करा यूक्रेन पे, तो पूरा का पूरा यूरोप और यूएसए ने उस पे इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा दिए। और चाइना पे तो स्टार्ट से ही, जब पहली बार ट्रंप प्रेसिडेंट बना था उस टाइम पे भी चाइना पे उन्होंने कर्ब लगाना शुरू कर दिया था। और इंडिया को आए दिन बोलता है कि तुम लोग रशिया के साथ ट्रेड करते हो, चाइना के साथ ट्रेड करते हो और हमारे साथ ट्रेड नहीं करते, तुम्हारे ऊपर ये टैरिफ लगेंगे और वो टैरिफ लगेंगे। इसके अलावा ब्राजील और साउथ अफ्रीका का तो वेस्टर्न मीडिया अगर आप देखेंगे आपको पता चलेगा कि वो लोग इनको किस हद तक वायलेटर्स ऑफ द यूएन रेजोल्यूशंस एंड अदर्स बोलते हैं। बेसिकली कहानी वही है कि आप लोग
आपस में जितने भी ट्रेड करोगे वो किस में करने हैं, डॉलर में। तो चाइना ने भी एक सिस्टम निकाला बीच में कि हम लोग पेट्रो यॉन लेके आएंगे, और रशिया ने भी बोला कि हम पेट्रो रूबल लेके आएंगे, कि हम जिससे भी डील करेंगे हम अपने यॉन में और अपने रूबल में करेंगे। और इंडिया ने भी इसमें आगे चढ़ के उन सबको बोला कि हम भी रुपीज या यॉन या रूबल में हिचकिचाएंगे नहीं, हम भी ट्रेड इन्हीं चीजों में करेंगे। और ये चीज अमेरिका को कहीं भी ठीक नहीं लगती। तो इसके वजह से मिलिट्री एज वेल एज फाइनेंशियल वॉर है बिटवीन द वेस्ट एंड द ईस्ट, और हम इसमें रशिया ईस्ट में ही माना जाता है। 2022 के इकोनॉमिक सैंक्शंस के बाद जो रशिया पे लगाए यूएसए ने, और उनके सारे के सारे जो एसेट्स थे यूएस और उनके यूके या यूरोप के बैंक्स में, वो सारे के सारे फ्रीज करने के बाद अप्रॉक्सीमेटली हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स थे। पूरी दुनिया को एक मैसेज चला गया कि हमारा डॉलर अमेरिका या यूरोप में सेफ नहीं है, क्योंकि उन्हीं का डॉलर है। तो लोगों ने, हर एक कंट्री ने कोई ना कोई ऑल्टरनेटिव तलाश करना शुरू कर दिया, और इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया ब्रिक्स कंट्रीज ने। तो आज के दिन हर एक कंट्री चाहती है कि उनका सेफ गार्ड रहे, और उसमें अमेरिका कहता है कि हम करेंगे आपका सेफ गार्ड, आप डॉलर्स में ट्रेड करो। लेकिन सबको पता है कि धमकी कुछ दिनों तक चल सकती है, अल्टीमेटली हमें कोई ना कोई ऑल्टरनेटिव ढूंढना पड़ेगा। तो इन शॉर्ट, पेट्रो डॉलर इज नॉट जस्ट अबाउट कि आपको पेट्रोलियम खरीदना है इन द डॉलर्स ओनली, नो, इट इज अबाउट द वर्ल्ड पावर, वर्ल्ड माइट, इट इज अबाउट द alliances between the countries, is about the competition between the countries and the financial kingdom of the world, because अमेरिका को अपने डॉलर को प्रोटेक्ट करने के लिए फाइनेंशियली डील करना पड़ता है, एज वेल एज मिलिट्रीली डील करना पड़ता है विथ अदर कंट्रीज। अगर आपको इसी तरह की वीडियोस पसंद हैं जिनमें आपको नॉलेज इंक्रीज होता है और ग्लोबल इकोनॉमिक सिनेरियो समझ में आता है, तो सब्सक्राइब करें मेरा चैनल, कमेंट करें कि आपको इस बारे में, पेट्रो डॉलर के बारे में क्या पता था। थैंक यू।